बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस का खत लगता है ताकतवर हल्कों और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ाता जा रहा है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है उसने काजी साहब को भी मुश्किल में डाल दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब तकसीम नजर आते हैं और तकसीम भी इतनी गहरी है कि अब सरियन जो है वो एक दूसरे के मुकाबल जजेस का जो मजाज है वो नजर आ रहा है। लेकिन ये भी हमने देखा कि आज जो काजी साहब हैं उन्होंने यकीनन आज ऐसे लगा जैसे वो हकूमती नुमाइंदे के तौर पर बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की आम तरीन शख्सियत ने इस्तीफे के धमकी दे दी है। ये आम शख्सियत आज अदालत के अंदर काजी साहब के सामने मौजूद थी, जो हुकूमत का दिफा कर रही थी। आखिर ये मामला किस तरह यहाँ तक पहुंचा है, इसकी तफसील बड़ी दिलचस्प है जो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ खुली जंग का आगाज हो गया और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बाबर सतार के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। और अब एक आम तरीन जो मोरा है वो आज एक आम अमारत के अंदर पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की समाअत के फौरी बाद। और वहां से क्या रिकॉर्ड ढूंढ रहा है और उसका बाबर सतार और अतर मिनल्ला के साथ क्या ताल्लुक है, ये भी आम खबर है। इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त वैसे तो हमारे पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनमें तकसीम बड़ी गहरी नजर आ रही है। सियासी जमातें आपस में गुत्थम गुत्था हैं, अदलिया के अंदर भी तकसीम है। फिर जजेस पर जिस तरह इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो दबाव है उसका इल्ज़ाम है। फिर जो इलेक्शन रिग्ड हुए हैं उसके अंदर पूरा एक जमहूरी सिस्टम, उस पर सवालिया निशान है। फार्म 47 की हुकूमत कायम है। पाकिस्तान की जो अवाम है वो किसान हूँ, ताजर हूँ, डॉक्टर्स हूँ, इंजीनियर्स हूँ, वो जिस महकमे से भी ताल्लुक रखते हैं कोई भी मुतमईन नहीं है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कर्जों की दलदल में फंसाया जा रहा है। और नवाज शरीफ नामी जो शख्स है वो बड़ा भारी पड़ रहा है इस पाकिस्तान के खजाने पर, क्योंकि अब जो सेहत किसान कार्ड है वो किसान कार्ड दिया जाएगा और 25 करोड़ रुपए सिर्फ उसका तशहीरी बजट होगा, क्योंकि उसका नाम नवाज शरीफ किसान बोर्ड है। जिस के साथ भी लफ्ज या निस्बत नवाज शरीफ लग जाती है उसको पर लग जाते हैं। पहले आटे के थैले पर जो है वो करोड़ों रुपए लगाए गए और ये वही करोड़ों रुपए होते हैं। अरबों रुपए खर्च होता है तशहीर पर, टेलीविजन चैनल पर, जो टैक्स पेयर का पैसा होता है या फिर जो है वो बैरून मुल्क से कर्जे लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे इनकी अयाशियां अल्ले तलल्ले फजूलियात ये लेवल है। गाड़ियों के टायर इन्होंने करोड़ों में बदलने होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये बताते हैं कि अवाम पर मुश्किल जो है उनके लिए फैसले करने पड़ेंगे, अवाम पर बोझ डालना मजबूरी है। हमें बड़ा अफसोस है, बिजली गैस हर तरफ एक अंधेर नगरी चौपट राज जो है इस मुल्क के अंदर चल रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई उस पर तो बात हो चुकी है। लेकिन आज ऐसे लगा कि जैसे काजी साहब जो है वो अटारनी जनरल की जगह पे आके दलाइल देना चाहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि अगर मैं अटारनी जनरल होता तो मैं तो ऐसे बात करता कि भाई जब अटारनी जनरल मौजूद है तो आप तो अटारनी जनरल नहीं है, आप तो चीफ जस्टिस है। आपके पास 6 जजेस की शिकायत आई हुई है, आप उनको एड्रेस करने के बजाय आप तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप हुकूमत के या ताकतवर हलकों के नुमाइंदे के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। और आज ये जो वीडियो लिंक के जरिए तमाम पाकिस्तानी कौम ने लाइव देखा है तो इससे जो जजेस का मजाज है वो भी पता चला है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं वो किस नेज पर पहुंच गए हैं। लेकिन खबर जो है वो बहुत बड़ी है और खबर का जो ताल्लुक है वो है जी, आज आपने देखा है कि जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने आज डिफेंड किया, बार बार तकरीबन 4 बार उन्होंने बाबर सतार पर होने वाले मजालम का जिक्र किया। लेकिन अफसोस ये है कि अटारनी जनरल से पूछा जाना चाहिए था इस मामले के अंदर कि जनाब चूंकि वो हुकूमत को प्रेजेंट कर रहा होता है अटारनी जनरल, या वो हुकूमत के जो इदारे होते हैं मातहत उनको भी प्रेजेंट कर रहा था, तो उससे पूछते भाई ये फौरी तौर पे हमें रिपोर्ट दो, बताओ हमें कि बाबर सतार के ये जो सारी चीजें लीक हुई हैं ये गवर्नमेंट के इदारों से गए हैं। तो ये एक देखा हमने साबक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, लोगों को उठाया और हमारे एक सीनियर साफी हैं शहद असलम साहब, वो आज तक तारीखें भुगत रहे हैं, उनको भी उठाया गया, तशद्दद भी किया गया। ये सारी चीजें वो बयान करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जज पर इल्जाम लगता है तो उसका कुछ भी नहीं होता, पूछा भी नहीं जाता।
ये पूछा जाना चाहिए था। बहरहाल जो है वो जिम्मेदारी आज जो है वो नहीं ठहराई गई। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसीज का जो किरदार है उस पर बात हो रही थी, और दूसरी तरफ सरगोदा के अंदर एक फार्म 45 के एमएनए है, वहां के ये शफकत अवान है, उनका जो है वो भाई उसको अगवा कर लिया गया है। और ये भी नामालूम अफराद ने अगवा किया है। उमर अयूब खान के मुताबिक ये एजेंसीज ने शायद उनको उठाया, उनका ये शक है, शुबह है। अब हुआ क्या कि जब अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने आज बाबर सत्तार के हवाले से और बाकी जजेस के हवाले से खुलकर बोले, और काजी साहब जो है उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं जाना। अब पूरी कौम देखेगी आइन कानून और पाकिस्तान की आवाम के साथ कौन खड़ा है, और दूसरी तरफ जो है वो ताकतवरों के साथ कौन खड़ा है। तो ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है, जो मजाज नजर आया। लेकिन हुआ क्या है, उसके बाद एक आम तरीन मोरा जिनको कहा जाता है, वो एक सेनेटर है पाकिस्तान के, जिनको अभी हाल ही के अंदर उनकी खिदमात के सिले में सेनेटर बनाया गया। आपको इल्म है, जो पहले जो है वो वजीर आला पंजाब था निगरानों के दौर में, उसको बनाया गया वजीर दाखिला। इसी तरह काकड़ साहब को भी सेनेटर बनाया गया, और फिर जो है अब एक को वजीर आला बलूचिस्तान बना दिया गया। खिदमात सर अंजाम जिन्होंने भी दी हैं, फैसल वाडा ये बड़ा एक आम किरदार है। वो खुद इस पर फख्र करते हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के एक अनऑफिशियल नुमाइंदे हैं, या उन पर ताकतवरों को एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है। आज उन्होंने फौरी तौर पर एक काम उठाया, और वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू किया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को एक दरखास्त दी, और दरखास्त के अंदर उन्होंने कहा जी कि जब ये जज बने थे जस्टिस बाबर सत्तार, उस वक्त इनके अमेरिका के अंदर ग्रीन कार्ड भी था, इनकी प्रॉपर्टीज भी थी, ये सारी चीजें चूंकि चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी प्रेस रिलीज के अंदर जिक्र कर चुकी है कि उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के पास ये सारी तफसीलात आई थी, और जुडिशल कमीशन के पास भी सब कुछ मौजूद था। तो ये जो है वो मुझे पब्लिक की जाए, मुझे दी जाए, ताकि मैं ये देखूं, और हर एक का हक है राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जो है वो मुझे दी जाए। अब इसके अंदर इन्होंने ये मांगी है दस्तावेजात, क्यों मांगी है? लेकिन यहां पे आपको बता दूं, इस दरखास्त के अंदर इस्तदा की गई है कि जस्टिस बाबर सत्तार और उस वक्त के चीफ जस्टिस के दरमियान ग्रीन कार्ड से मुतल्लक होने वाली खतों किताबत फराम की जाए। ग्रीन कार्ड से मुतल्लक खतों किताबत को पब्लिक करने से जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम हमेशा के लिए दम तोड़ जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जी फैसल वाडा ने आर्टिकल 19A के तहत मालूमात की फरामी के लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाईकोर्ट को दरखास्त दे रहा हूँ। इस मामले पर जारी प्रोपेगेंडा को खत्म करने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जानब से वजाती अलामिया जारी किया गया, ताम अब जो है वो इन्होंने किया है। अलामिया के अंदर बताया गया कि उनके बीवी बच्चे किस तरह वो जिंदगी गुजार रहे थे। अमेरिका का ग्रीन कार्ड बाबर सत्तार साहब के पास मौजूद था। जुडिशल कमीशन के सामने उनके जो प्रॉपर्टीज थी अमेरिका में, क्योंकि एक ऐसा वकील है, ये इतना एक जबरदस्त वकील थे। बाबर सत्तार जियो पर भी प्रोग्राम करते थे ये, कि इंटेलेक्चुअल शख्स थे। एक केस का आप समझें जितना ये फीस लेते थे, पूरे महीने की तनख्वाह से ज्यादा लेते थे। तो जज रहना इस शख्स की मजबूरी नहीं है। अतर मिनल्ला के बाद अगर कोई बेहतरीन जज इस बुनियाद पर है तो वो जस्टिस बाबर सत्तार है, फिर मोहसिन अख्तर कियानी है। तो चुन चुन कर फील्डिंग सेट की जा रही है, ताकि ये जजेस और जो जो समझे कि कल को मामलात खराब कर सकते हैं, कोई ना कोई उन पर रेफरेंस डाल के, कोई ना कोई खाता खोल के फजूल तो वो उनको खड्डे लाइन लगाया जाए। लेकिन ऐसा अब जो जुडिशरी है वो डट गई है, चूंकि 3 जगहों से आज पता चला है कि भाई ये मुदाखलत होती है। लेकिन काजी साहब कह रहे थे नहीं नहीं साहब का नहीं, अभी एक सिंध हाई कोर्ट रहती है, मुमकिन है वो मेरा वोट हो, वहां से ना आए। अच्छा, यहाँ पे ये फैसल वाडा ने दे दिया दरखास्त, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और ये 2 जजेस उनके दरमियान भी एक अनऑफिशियल जंग शुरू हो गई है। अनऑफिशियल में वैसे ज़िमनन लफ्ज़ बोल रहा हूँ, हालाँकि ये चीज़ें वाज़ेह होती हैं, यानी ये एक जंग है। जंग ये है कि जैसे उनके करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, तो अब क्या होगा, इस एक तीर से 2 शिकार होंगे। एक तो ये कि अगर कोई खिलाफ़े वाक़या चीज़ निकलती है, या जो पहले इन्फॉर्मेशन जो प्रेस रिलीज़ जारी हुई, प्रेस रिलीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी की, तो वो किस बुनियाद पे की? क्या बाबर सत्तार को ऑन बोर्ड लिया गया, या मालूमात लेकर अपने तौर पर वो तहरीर कर दी? वरना जो मौक़िफ़ है
वो सारा उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई गलत बयानी उसके अंदर होती है या जैसे भी हो तो उसका मज़ीद गलत बयानी उसको करार देके कोई ना कोई ऐसा नया कट्टा खोल के तो इन दोनों जजेस को इस एक ही ये जो रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है जो आम अमारत के अंदर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो ये रिकॉर्ड ढूंढ के इन दोनों जजेस को निशाना बनाया जाए कि भाई आप तो बड़ा दिफा कर रहे थे, तो आज इसका मतलब है आप दोनों मिले हुए थे, आप दोनों ही ऐसे थे, तो ये एक खाता जो है वो इस तरफ चला गया है। तो ये एक बड़ी आम तरीन जो मोरा जिनको कहा जाता है वो आज जो है वो वहां पे पहुंचे हैं। बाकी वो सेनेटर हैं, बड़े जबरदस्त आदमी है जी फैसल वाडा साहब। लेकिन अब इस बुनियाद पे एक और बड़ी आम चीज है और वो बड़ी हैरान कुन है, वो हुकूमत के लिए आप समझे कि 1100 वोल्ट का झटका है। झटका ये है कि आज काजी साहब के सामने हुकूमत को जो प्रेजेंट कर रहे थे वो थे अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान साहब। अब मंसूर अवान साहब जो है उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये फाद शहबाज साहब बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं और खबर निकाल के लाते हैं। ये उन्होंने ये खबर दी है कि जनाब जो है वो साथी वकला से ये जो हेरंग हो रही थी उसके बाद ये बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान, साथी वकला उनसे ये अटारनी जनरल साहब गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू के अंदर उन्होंने क्या बात की है, उन्होंने कहा है कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानब से जस्टिस बाबर सतार को ग्रीन कार्ड या माली मामलात पर नोटिस जारी किया गया तो वो इस्तीफा दे देंगे और जस्टिस बाबर सतार का दिफा करेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें बाबर सतार की इतनी क्रेडिबिलिटी है, इतना उस शख्स को यकीन है दूसरी तरफ कि जो हुकूमत की तरफ से दलाल देने के लिए खड़ा अटारनी जनरल है अकॉर्डिंग टू फाज शहबाज जो है वो एक ज़ाहिर है उन्होंने ये बात की है तो वो रिपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि वो फिर इस्तीफा दे देंगे। तो ये इस शहबाज हुकूमत के लिए बहुत बड़ा धचका है कि एक बंदा जो प्रेजेंट कर रहा है उसको भी उस जज पर यकीन है जिसका असल में एजेंसीज पर जो खत लिखने वाले जजेस में शामिल है या जिसने अभी जिन पर अदम एतमाद किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से, आईबी की तरफ से और कुछ और हुकूमती इदारों की तरफ से। तो ये मामला उन्होंने कहा कि इससे आगे अगर गया इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अटॉर्नी जनरल जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जो जजेस के खिलाफ, जो ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो ठीक है हुकूमत को जो भी वो नहीं होंगे कोई और मिल जाएगा, वो प्रेजेंट करेगा। तो ये वो इस वक्त दिफा करने की पोजीशन में नहीं है। उनको भी लगता है कि भाई इससे आगे इनफ इज इनफ, आगे रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बजाय इसके कि अपना किबला दुरुस्त किया जाए और मुदाखलत को खत्म किया जाए। तो किस रास्ते पे चल गए और ये जो स्याह तारीख है उसका हिस्सा अटारनी जनरल मंसूर अवान भी बनने जा रहा है। तो ये चीज उसके लिए भी बड़ी आम है। दूसरी आज बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है इसी से रिलेटेड, जिससे अंदाजा होता है कि ताकतवर अब जो है वो जजेस के साथ भी लड़ने जा रहे हैं। अब ये लड़ाई बढ़ने जा रही है इस महाद पर भी। एक तरफ सियासी महाद है, फिर वकालती महाद है और फिर सहाफती जो है वो आपको इल्म है सहाफत के अंदर भी सहाफी और एंकर यकजा हो रहे हैं इस सारे मामले के अंदर जो इस वक्त हो रहा है मीडिया के हवाले से। अच्छा अब यहाँ पे जो है एक आम तरीन किरदार है जी, ये आपको इल्म है जहां भी फड्डा डालना हो जजेस की बेइज्जती करनी हो तो ये एक बेइज्जते शख्स है जो इरफान कादर। इरफान कादर जो है उसको आज सदर पाकिस्तान का मुआवन खसूसी बना दिया गया। ये मुआवन खसूसी जो है ये बनाया गया जी, यानी ये सदारती मुआवन बराए कानूनी अमूर, ये कानूनी अमूर सदर पाकिस्तान के और ऐवान सदर के देखेंगे। इरफान कादर की बैसियत मुआवन तैनाती 2 साल के लिए है। वजीर आजम मंजूरी के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये जो वकील साहब है ना इनकी और कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है ओवरऑल वकला के अंदर। जजेस के साथ फड्डा डालना हो, लड़ाई डालनी हो तो इरफान कादर आम तरीन वकील है जनाब इस मामले के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि एक तरफ फैसल वाडा को ऑपरेशनल करना, फिर इरफान कादर को ये बनाना और इसके बाद अब ये अदालत और जो ताकतवर हैं वो भी आमने सामने पहले भी हैं लेकिन अब तो एक अगली जंग आप समझे कि छिड़ गई है। पाकिस्तान अल्लाह करे कि आइन के मुताबिक चले। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।